चाइनीज़ डिशेज़ बनाना अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, मगर आज जो ये रेसिपी है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगी कि कैसे चटपटे, मज़ेदार, स्पाइसी किस्म के नूडल्स आप लोग घर पे कैसे रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 पैकेट हमने पूरा लेना है पास्ता नूडल्स का, उसके बाद पानी गर्म करने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच भर के लेना है हमने सॉल्ट का, 2 से 3 चम्मच भर के हमने डालने हैं इसमें ऑयल के, ताकि हमारे जो पास्ता नूडल्स हैं, वो इसके अंदर चिपके ना। उसके बाद पास्ता नूडल का पूरा पैकेट इसके अंदर डाल देंगे। जैसे पानी उबलता जाएगा, ये नूडल्स खुद ब खुद अंदर गलना शुरू हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हमने वेजीज ली हैं, जो मिक्सचर हमने रेडी किया उसके लिए हमने अनियन लिए हैं कट किए हुए, चॉप किए हुए, जिंजर गार्लिक लिए हैं, चिकन मिन्स लिया है, साथ में हमने कैप्सिकम लिए हैं। अगर आप चाहें तो और भी बेल पेपर ले सकते हैं डिफरेंट कलर के। ये देखें, यहाँ कटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान किया जाता है, कितना पतला पतला और कितना सफाई से हमने काटा हुआ है। साथ टमाटर कटे हुए लिए हैं, साथ हमने ग्रीन कैबिज कटी हुई ली है। अगर आप चाहें तो और वेजीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सॉस को रेडी करेंगे। प्यारा सा बाउल लिया, उसके अंदर 2 चम्मच भर के हमने सिंपल टोमेटो केचप लिए है, 2 चम्मच भर के हमने लिए हैं इसमें चिकन टिक्का पाउडर, 1 चम्मच भर के लिया है हमने सॉल्ट का। विनीगर लेना है 1 से 1.5 चम्मच भर के। इसके साथ सोया सॉस लेनी है 2 चम्मच भर के हमने। इसी तरह चिली सॉस लेनी है। वैसे तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं जितना आपको स्पाइसी चाहिए, बट तकरीबन मैंने लिया है 1 से 2 चम्मच भर के चिली सॉस ली है। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। रेड चिली पाउडर जो है वो हमारा मिस हो गया था, रेड चिली पाउडर भी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला है और फिर मिक्स किया है, क्योंकि ऐसे जो ड्राई जो मसाले हैं ना, वो मिक्स नहीं होते। थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत हमें पड़ी है। इसको सॉस को बना के रख दिया हमने। अब हमारे नूडल्स, पास्ता नूडल जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। इसके अंदर जो झिल्ली थी वो भी खत्म हो गई है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए हैं। हमें आधे बॉयल करके चाहिए, पूरा हमने गला हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि फिर नूडल्स जो हैं वो अंदर गल के टूट जाते हैं, वैसे खिले खिले नूडल्स नहीं आते। अब नूडल्स को हमने ड्रेन आउट कर लिया था, उसके अंदर ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह से ड्रेन आउट कर लिया। अब नूडल्स हमारे ठंडे हो गए हैं। याद रखिएगा, ठंडा करने के बाद इसके अंदर ऑयल डालिएगा और इसको चाहें तो हाथों की मदद से भी या फिर स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से हिला लें और ऑयल भी अच्छी तरह से लगा लें, ताकि ये नूडल्स जो हैं वो आपस में चिपके ना। अच्छा, उसके बाद हमने प्यारा सा पैन लिया, उसके अंदर ऑयल डाला है, जिंजर गार्लिक हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए तब तक जो है ना हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, जैसे ये फ्राई हो जाए, इसके अंदर हम चिकन मिन्स डाल देंगे और चिकन मिन्स को भी इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसकी जो खुशबू है जिंजर गार्लिक की, ये इस मिन्स के अंदर अच्छी तरह से रच जाए और बड़ी प्यारी सी खुशबू और फ्लेवर आएगा इसके अंदर। हमने इसको तब तक भूनना है जब तक जो हमारा चिकन मिन्स है वो अपना कलर चेंज ना कर ले, मतलब यहाँ से कलर चेंज करके वाइट कलर में ये आ जाए। और चिकन अपना पानी भी छोड़ता है, इसके साथ साथ वो जो है साथ साथ गलता भी रहेगा चिकन। मगर इसके बाद जो है ना हम लोगों ने सिर्फ इसी के अंदर वो नहीं करना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी 1 कटोरी भर के हमने और पानी डालना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। इसको कवर करके रख देना है। जब तक इसका पानी खुश्क होगा और ये गलेगा, उसके अंदर हमने डाल देने हैं प्याज, और प्याज को हमने पकाना नहीं है, सिर्फ इनविजिबल होने तक शैलो फ्राई करना है। ये प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। वेजिटेबल्स 1 बाय 1 करके हमने इसके अंदर डालनी है और अलग अलग से इसको शैलो फ्राई करना है, एकदम से हमने अंदर नहीं डाल देनी। अच्छा, ये कैप्सिकम हमारे शैलो फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर ग्रीन कैबिज भी डाल देंगे, वो भी हम इसके अंदर साथ शैलो फ्राई कर देंगे। इसके बाद हमने जो सॉस ली है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि ये देखिए काफ़ी थिक हो गई है, तो हमें इसके पानी अंदर डालने की ज़रूरत थी। इसको अच्छी तरह से हिला के इसके अंदर वेजिटेबल्स के अंदर ये सॉस डाल देंगे, साथ इसकी अंगाल भी डाल देंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत है। तो ये इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे। थोड़ी देर हिलाने के बाद हमने जो हमारे बॉयल किए हुए नूडल्स थे वो इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है। यहाँ आपने स्पैचुला की मदद से इसको नहीं हिलाना, आपने 2 फोर्क लेने हैं। फोर्क की मदद से आपने नूडल्स को इस तरीके से हिलाना है, ताकि अगर आप स्पैचुला की मदद से हिलाएंगे तो ये जो मिक्सचर है आपने रेडी किया है वेजिटेबल और चिकन का, वो अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए हम फोर्क की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला रहे हैं। उसके बाद एंड में हमने डालने हैं टमाटर, ऊपर थोड़े थोड़े करके हम टमाटर डालेंगे। यहाँ आपने ध्यान करना है, टमाटर डालने के बाद बड़े एहतियात से इसको हिलाना है, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो टूटे ना। और हम लोगों ने बड़ी सालिम सालिम और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। अगर टमाटर टूट गए तो बहुत ही बदनुमा लगेंगे। ये देखिए, हमने थोड़ी देर के लिए इसको दम दिया है हिलाने के बाद, और दम देने के बाद हमारे मज़ेदार चटपटे से स्पाइसी से हमारे चिकन चाउमीन हो गए हैं रेडी। इस तरह की और आपको डिशेज़ अगर चाहिए हैं, तो उसकी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, फॉलो किया करें।